खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्री चंद्रेश सिंह जी, पीटीएफ अध्यक्ष श्री अनिल गुजरिया जी और समस्त यहाँ पर हमारे अतिथिगण, पधारे हुए अध्यापक साथी और सेवानिवृत्त होने जा रहे सभी अध्यापक साथियों का मैं आज इस हॉल में सेवानिवृत्ति के सम्मान समारोह में यहाँ पर आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति का अवसर प्रदान होता है और जो अपनी सेवाओं को पूर्ण करके सम्मानपूर्वक अपने गंतव्य पर जाते हैं, वो बहुत ही खुशनसीब लोग। और 1 नवंबर 1986 से लेकर 25/4/1997 तक को जीपीएस चंदुआ शिक्षा का निरंतर सूर्या में एज वॉलंटियर टीचर को अपॉइंट हुए थे। उसके उपरांत 26/4/97 से लेकर 18/6/2004 तक वो जीपीएस बहुत वालू कांगड़ा शिक्षा खंड कांगड़ा का हिस्सा है, वहां पर रहे थे। उसके उपरांत 19/6/2004 से 16/5/2011 तक वो जीपीएस तला शिक्षा खंड कांगड़ा में रहे। उसके उपरांत 17/5/2011 से 9/11/2021 तक वो जीपीएस झुंगा देवी लंबा गांव ब्लॉक में उन्होंने मुख्य शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। उसके उपरांत 10 नवंबर 2021 से 1/8/2022 तक जीपीएस शमीरपुर जो शिक्षा खंड कांगड़ा का हिस्सा है, उन्होंने अपनी सेवाएं वहां पर दी। उसके उपरांत 1/8/2022 से 14/3/2024 तक जीपीएस तला शिक्षा खंड कांगड़ा का हिस्सा है, उन्होंने अपनी सेवाएं वहां पर दी। उसके उपरांत उनकी जो एंट्री है वो शिक्षा खंड डेरा में जीपीएस बने की हटी एस सीएसटी केंद्रीय मुख्य शिक्षक के रूप में 15। मैं चाहूंगा कि हमारे सेवानिवृत्त होने जा रहे सभी अध्यापक साथियों को हाथ पहनाकर, माला पहनाकर सभी अध्यापक साथी सर आ जाओ। भैया लेडीज को तो आप करेंगे ना। ठीक है। चला थोड़ी ताव फिर मिलेगा। वेट करना आप। ठीक है, यस ठीक है जी। जीपीएस रबर और जो कि जिला चंबा का हिस्सा है, बड़ी प्लेट शिक्षा खंड से इन्होंने अपनी सेवाओं की शुरुआत की थी और ये कि 98 तक 97 से 98 तक वो वहीं पर रहे। उसके ऊपर 23/3/98 से लेकर 25/6/99 इन्होंने अपने सेवाएं हरली में दी, जो कि शिक्षा खंड सिमुता जिला चंबा का हिस्सा है। उसके उपरांत 26/6/99 से लेकर 31/12/2005 तक इनकी सेवाएं हरली में रही, जो कि शिक्षा खंड सिमुता का हिस्सा है और ये इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था। उसके उपरांत रेगुलर सर्विस में इनकी सेवाएं जो थी वो 1/1/2006 से
इनकी सेवाएं जो नियमित की गई 1/1/2006 से लेकर 30/3/2007 तक इनकी सेवाएं हटली में ही रही, जो कि जिला चंबा का हिस्सा है। और उसके उपरांत 31/3/2007 से लेकर 15/6/2010 तक इनका सेवाएं जो है वो जीपीएस दाड़ी में, जो कि शिक्षाकरण धर्मशाला का हिस्सा है। उसके उपरांत 15/6/2010 से लेकर 5/4/2011 तक इन्होंने अपनी सेवाएं तंग निर्वाणा में शिक्षाकरण धर्मशाला में दी। उसके उपरांत 6/4/11 से लेकर 19/9/2012 तक इन्होंने अपनी सेवाएं शिक्षाकरण धर्मशाला के 11 से 12 स्कूल में इन्होंने दी। उसके उपरांत इनका आगमन जो है वो शिक्षाकरण डेरा में हुआ, जो कि 19/9/2021 से लेकर 23/6/2021 तक अपनी सेवाएं जीपीएस डेरा में की दी। और उसके उपरांत 23/6/2021 से लेकर 30/9/2025 तक इन्होंने अपनी सेवाएं खबरी में, जो कि शिक्षाकरण डेरा का हिस्सा है। और उसके उपरांत 1/10/2025 से लेकर 31/3/2026 एज सेशनल टीचर इनको अपॉइंट लास्ट में किया गया। तो इनकी लगभग सेवा काल रहा वो 29 साल रहा। और इतने लंबे सेवा काल के लिए मैम जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं हमारे 1998 से इनकी भी सेवाओं की शुरुआत जो है वो महिला ब्लॉक से जिला चंबा से हुई थी। जीपीएस बासरी में उन्होंने अपनी सेवाओं की शुरुआत की थी एज जेबीटी। उसके उपरांत इनका आगमन जो है वो इन्होंने बहुत ज्यादा सेवाएं जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में दी हैं। उसके उपरांत 2014 में ये शिक्षाकरण डेरा में आए हैं जीपीएस कुंदरीहार में। और आज दिनांक 26 को ये अपनी सेवाओं की पूर्ति करने जो है वो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। और इनका भी सेवा काल जो है लगभग 2.5 वर्ष का रहा है। तो इस बार मैम को और उनके परिवार को बहुत बधाई। पुराना पिया बेड़ा किसी ने न पड़ी मेरी माँ। डूगी डूगी नदियाँ पुराना पिया बेड़ा किसी ने न पड़ी मेरी माँ। कि अपने काम के प्रति उसको एक धर्म की तरह निभाएं और एक निष्पक्ष भाव से समाज में जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके प्रति एक केयर के साथ उस चीज़ को अच्छे से करें। वो सबसे जो चीज़ हमने देखी है उसको मैं कहना चाहूँगा। बाकी रिटायरमेंट के लिए बहुत शुभकामनाएं और अपने भाई को 2 बंदे शुक्रिया सभी का ये ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड ऑनर करने के लिए जो रिटायर। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने जैसे मेरे भाई ने कहा कि काफ़ी रिमोट लोकेशंस पे
like waking up early in the morning and coming in the evening. So obviously it was difficult, and she did it pretty good and pretty well. And there's no doubt कि उन्होंने कितने अच्छे से अपना जो काम है पढ़ाया है बच्चों को कैसे किया है, and it kind of reflects how people have been working during the last few years. In general, like, teaching is a very noble profession, and especially working with एक बहुत ही अच्छी स्पीच यहाँ पर बता रहे हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि पेरेंट्स आर द रियल हीरोज फॉर देयर चिल्ड्रंस, कि माता पिता ही जो है वो एक सच्चे हीरो होते हैं मतलब अपने बच्चों के लिए, और बच्चों का ये सम्मान देकर अपने माता पिता के प्रति वाकई बहुत अच्छा लगा। और हम आगे भी यही उम्मीद करेंगे सभी पेरेंट्स बच्चों से कि वो कृपया अपने माता पिता के इसी प्रकार से ध्यान रखें, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद भी माता पिताओं ने जो अपने बच्चों का ध्यान रखा और इस लेवल तक पहुंचाया कि आप अपने जो है वो अच्छे करियर का चुनाव कर सकें। जब सेवानिवृत्त होता है तो उसमें एक वो शिक्षण कार्य से जरूर निवृत्त हो जाता है, लेकिन वो कार्य कभी समाप्त नहीं होता है। वो बहुत से तरीके हैं जिससे वो दे सकता है, और इसी को मैं एक अलर्ट की दो लाइनों में कहूँगा। उन्होंने कहा था हर अंत एक नई शुरुआत है, तो ये अंत नहीं है, इट्स अ न्यू बिगनिंग, और इसमें तो एक नई शुरुआत करनी है। बाकी जनरल सेवा जी ने 28 साल के ऊपर सर्विस की है, लेकिन जैसा कि पहले बताया बहुत ही विषम परिस्थितियों में कार्य किया है। मुझे याद है कि सुबह 6 बजे 5:30 6 बजे घर से निकल जाते हैं। काली कगरी ले आया उड़ी जाया कागा मेरा ले जा सनेहा, उड़े उड़े कागा मेरा ले जा सनेहा, ले जा सनेहा। नित सासु मिंजो दिंदी चिड़का जिंदे रोंदी रोंदी मैं दुदा जो रिड़का जिंदे काली कगरी लियाया हो, काली कगरी लियाया हो, काली कगरी लियाया हो। सोण महीना आया बरखा बहारा, सोण महीना आया बरखा बहारा, हवा पानी सौगी आया पौंदिया फुहारा, ओए पौंदिया फुहारा। राती राती जो द्वार मेरा खड़के जिंदे वो काले बदला च बिजली पुलस के जिंदे काली कगरी लियाया हो, काली कगरी लियाया हो, काली कगरी लियाया हो। नौकरी जो छठी करी छोड़ा कर ओया, प्रीता तू कदी दियो नौकरी न जाया, हो नौकरी न जाया। कोई आंदा है पार लिया वो सड़का जिंदे, उस जो दिखी करी दिल मेरा तड़के जिंदे वो काली कगरी लियाया हो, काली कगरी लियाया हो, काली कगरी लियाया हो, काली कगरी लियाया हो। कहते हैं मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है,
तो पंजाबी शेर है कि लोकी कहंदे भाईया हुण बुढ़ा हो गया, लोकी कहंदे भाईया हुण बुढ़ा हो गया, मैं फट तलवारां ते डर जाना, वो सोहनी तां कच्चे घड़े ते डुब गई, मैं ते कच्चियां ते भी डर जाना। जेड़ा काम मंसूर ना कर सकिया वो परशना ते कर जाना, वो दाढ़ी चिट्टी ते मुंह ते भावें चुरियां न, दाढ़ी चिट्टी ते मुंह ते भावें चुरियां न, पर जिथे महल दिखे उथे आज भी पुज जाना। इसी का धन्यवाद। वर्ष से ऊपर हो गई है, तो इनका परिचय मेरे साथ 2011 से है, क्योंकि मैंने खंड डाड़ा सिवा अपनी सेवाएं 2010 से 2012 तक दी थी। तो उसी समय मैडम जी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के हमारे जो केंद्र नैन पुक्कर था उसके अंडर स्कूल था, ये दियाड़ा सवारा वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया था और लगभग 1 साल हमने वहां पर सेवाएं, क्योंकि मेरा जो स्कूल था सुनेत वो भी केंद्र नैन पुक्कर अंडर ही आता था। तो मैडम जी का स्वभाव आपने देख लिया, बहुत मधुरभाषी, बहुत मेहनती और बहुत कर्मठ मैडम जी हैं। और जैसे यहाँ पर एक साथी बोल गए कि इतनी चढ़ाई कैसे चढ़ते होंगे, हमारा इलाका तो समतल है, तो भाई जी अच्छे स्वास्थ्य का यही एक कारण है, क्योंकि प्लेन में तो आपको पता है कि कितना आसान होता है रहना जाना, लेकिन जो जहां पर अपनी सेवाएं देते हैं, पैदल चलना, चढ़ाई चढ़ना, और कोई लग रहा है कि स्वास्थ्य जो है वो